ठीक है, मतलब आप खाना खा रहे 10 निवाले, नॉर्मल इंसान की तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, ओके, 10 निवाले खा रहे, 10.5 निवाले, ऐसा कुछ रहता क्या? नहीं। तो ये क्वांटाइज वर्ड आया वो निवाले से। तो या फिर मान लो आप मार्केट चले गए, आपको अंडे खरीदने, 1.5 अंडा दो, बोले अंडे फेंके मारता हो, समझ में आ रहा? 1.5 अंडा जैसा कोई कंसेप्ट रहता क्या? नहीं, या तो 1 अंडा रहता है, या 2 या 3 या 4, समझ आ रहा है? तो ये अंडे क्या हो गए? इंटीग्रल मल्टीपल हो गए। तो अंडे क्या हो गए? क्वांटाइज्ड हो गए। क्या हो गए? क्वांटाइज। जिसको ब्रेक नहीं कर सकते उसको क्वांटाइज बोलते। तो बेटा चार्ज भी कैसा हो गया? क्वांटाइज। लेकिन इसमें एक खतरनाक कंसेप्ट आता, फ्री चार्ज क्वांटाइज रहता। समझ आया? मतलब चार्ज कभी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, हमेशा जो चार्ज मिलेगा वो क्या मिलेगा? E 2E या फिर 3E ऐसे करके, मतलब +NE। अच्छा, ये कब आएगा? जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बॉडी पे +E चार्ज, 2 निकाल लिया +2E, 3 निकाल लिया +3, मान लो आपने N इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +NE चार्ज आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो -E, -2E, -3E, -NE। अच्छा, क्या E/2 पॉसिबल है? नहीं। -E/3 पॉसिबल है? नहीं। या फिर 2E/3 पॉसिबल है? नहीं। तो फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है फ्री फॉर्म में, लेकिन कंबाइन फॉर्म में पॉसिबल है। अब ये कहां से आ गया सर कंबाइन फॉर्म? देखो, पहले क्या माना गया कि बॉडी का फंडामेंटल पार्टिकल एटम है। व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल पार्टिकल? जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। थोड़े दिन बाद लोगों ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये डिस्कवर किए, तो फिर बोले कि भाई देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ये फंडामेंटल है, एटम फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि एटम को हमने तोड़ दिया। फिर थोड़े दिन बाद, जो कि अपने सिलेबस में अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ, छोटा सा नोट करके नवे एनसीईआरटी में, प्रोटॉन को भी लोगों ने तोड़ दिया, न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं टूटा। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नो लॉन्गर फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों भाई? बिकॉज हमने प्रोटॉन को तोड़ दिया, और जो प्रोटॉन बनता है वो 3 कॉर्क से बनता है। प्रोटॉन को तोड़ के क्या बनाया गया? कॉर्क। इसमें 3 कॉर्क होते हैं, 2 अप कॉर्क होता है और 1 डाउन कॉर्क होता है। एंड जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में 1 अप कॉर्क होता है एंड 2 डाउन कॉर्क होते हैं। तो ये जो कॉर्क है ना बेटा, ये सिर्फ कंबाइन फॉर्म में स्टेबल है। अगर आप इसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा, ये सिर्फ कंबाइन फॉर्म में ही मिलेगा, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इस पे जो चार्ज रहता है वो रहता +2/3E। इस पे कितना रहता? +2/3E। एंड डाउन कॉर्क पे रहता -1/3E। ओके, तो फिर तीनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा? 3 3 3, बेस सेम है, ऊपर क्या होगा? 2 और 2 4, 4 में से क्या? 3, 3/3 मतलब 1। इस तरह प्रोटॉन पे चार्ज क्या आता? +E। तो प्रोटॉन किससे बना है? 2 अप कॉर्क एंड 1 डाउन कॉर्क। ये जो U लिखा है ये किसके लिए लिखा है? कॉर्क के लिए। 2 अप कॉर्क एंड 1 डाउन कॉर्क। अब देखना बेटा, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन में 1 अप कॉर्क है एंड 2 डाउन कॉर्क है। लेट दिस इज न्यूट्रॉन। इसमें 1 अप कॉर्क है, मतलब +2/3E, 2 डाउन कॉर्क है, -1/3E, -1/3E। करो एडिशन, बेस सेम है, 2 -1 -2 0। इस तरह से न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 0। समझ गए? अब बताओ, फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? यस, फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल है कंबाइन फॉर्म में, फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है फ्री फॉर्म में। समझ आ गया? तो इसमें घुमा फिरा के सवाल पूछेगा असर्शन रीजन में, तो देख लेना फ्री फॉर्म बोल रहा है, कंबाइन फॉर्म बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है। समझ में आ गया? क्या समझा बोलो? जो चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सा? फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लेकिन फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल है कंबाइन फॉर्म में। बेस्ट एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2 अप कॉर्क, 1 डाउन कॉर्क, 1 अप कॉर्क, 2 डाउन कॉर्क, ऐड करके देखो, इस पे चार्ज 0 आएगा, इस पे चार्ज +E आएगा। ऐसे चार्ज पॉसिबल है, ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, लिखो फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड में लिखो, फ्री चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, that is चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये लिख लो फिर, Q = +or-NE। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये कॉर्क वाला नाटक भी सब नोट कर लो। ठीक है, ये सही से नोट कर लो। ऑसिलेशन के पेपर के लिए आपको वीडियो देखना है।